सो गाइस, अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कैसे डील किया जाता है पाइथन में। अब जिनको कुछ भी नहीं पता है उनको ये बता दूं कि अगर समझ लो अभी प्रोग्राम लिखना है, राइट, तो आई एम डीलिंग विद डेटा बेसिकली, राइट। जैसे कि 2 नंबर का एडिशन करना है तो 2 नंबर पहले लो। अब वो कैसे लिया जाए, जैसे यूज़र बोलेगा या फिर मैं खुद से बोल दूं कि भाई ये 2 और 3 का एडिशन करके दे दे। अब ये मुझे अगर किसी को बोलना है प्रोग्राम के थ्रू, तो मुझे कुछ तो लगेगा जो इसके वैल्यूज़ होल्ड करे, राइट। जो मुझे बताना पड़ेगा कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 है, और एक तीसरा वेरिएबल है जिसका नाम सम है, जिसके अंदर ए और बी का एडिशन वाला जो रिजल्ट है वो सेव किया जाए। तो ये सारा जो होता है ना, इसको इसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं। इट्स लाइक अ सॉल्यूशन बेसिकली, जो हमने डिराइव किया है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम वैल्यूज होल्ड करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए वी शुड हैव समथिंग, और जिसके बैकएंड में उसको एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट किया जाता है आपके लैपटॉप के ही डिस्क पे, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट वर्किंग ऑन क्लाउड। सो ये सब हमें काफ़ी रैपर करके मिलता है प्रोग्रामिंग इंटरफेस में, तो हमें पता नहीं चलता है। बट यू शुड नो द बेसिक्स, एग्जैक्टली कहाँ स्टोर होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, और काफ़ी सिंपल तरीके से हम देखेंगे कि कैसे किया जाएगा। और पाइथन ने तो भाई सबसे ज़्यादा सिंपल किया है। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है, डेटा टाइप्स और ये वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स वगैरह, तो इतने सारे कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करना पड़ता है, सिंटैक्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब पाइथन में नहीं है तो अपने को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। तो कैसा होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर मुझे सम करना है, ठीक है, एडिशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर लूँगा जैसे कि 5। अब ये 5 का और 2 का मुझे सम करना है, राइट। अब ये अपने आप तो होगा नहीं, तो मैंने जैसे बोला कोई तो होगा जो रखेगा कि हाँ मैं 5 रखता हूँ, कोई और होगा वो बोला मैं 2 रखता हूँ, उसके बाद में सम कर पाऊंगा, राइट। तो मुझे एक वेरिएबल लगेगा। तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नेम रख सकते हो, A to Z के अंदर कुछ भी लो। जैसे कि मेरा नाम कृष्णा है तो मैं कृष्णा नाम का वेरिएबल रख सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। नथिंग बट अ प्लेस होल्डर फॉर दैट वैल्यू। सो अभी के लिए चलो सिंपल रखते हैं कि इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं। तो अभी ये ना असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने मैथ्स में देखा होगा, तो इसमें तो कोई प्रोग्राम का कोई टेंशन नहीं है। मैथ्स में जैसा होता है वैसा ही इसमें होता है। क्या होता है, राइट साइड में जो वैल्यू होता है भाई वो जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर, जो भी राइट साइड में है वो जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर। तो अभी देखोगे 5 जो है वो गया ए के अंदर, 2 जो है वो गया बी के अंदर। ऐसा ही होता है यहाँ भी, वैसा ही होता है, ठीक है। अब इनका जो एडिशन है वो किसी वेरिएबल में डालना है, तो A+B है ना, एडिशन तो मैंने सम नाम के वेरिएबल में डाला है। अब मुझे प्रिंट करना है रिजल्ट, तो अपना हमेशा का फंक्शन प्रिंट सम, है ना। अब रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, दोनों का एडिशन, ए और बी का एडिशन। ए में क्या है, ए में 5 है, बी में क्या है, बी में 2 है, दोनों का एडिशन स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। सो अगर आता है तो सही है, नहीं आता है तो देखते क्यों नहीं आ रहा है। 7 आ गया, सही है सब, है ना। तो ऐसे ही प्रोग्राम लिखा जाता है। कोई भी प्रोग्राम अगर लिखना है तो इसके अंदर आपको सिंपल सिंपल चीज़ें याद रखनी है जो हमने ऑलरेडी साइंस में पढ़ रखी है। जैसे कि असाइनमेंट कैसे होता है, देन ये ऑपरेटर कैसा यूज़ किया, लाइक प्लस है तो माइनस कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, सब कुछ कर सकते हैं भाई। जो जो आप कर सकते हो, ऐसा आप सोच सकते हो, वो सब सब चीज़ें हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। सो बी पॉजिटिव। अभी क्या करते हैं, इसके अंदर हमने असाइनमेंट और एडिशन कर लिया, राइट। इसमें आपने कभी डेटा टाइप देखा कि क्या डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप क्या होता है पहले ये देखते हैं। जैसे कि, है ना, जैसे कि आपकी सैलरी हो गई, ओके, तो आपको गिनना पड़ता है, नोटों को गिनना है, राइट। गिनने को हम बोलते हैं काउंट, है ना। तो काउंट करना है, किस टाइप के डेटा को काउंट कर सकते हैं ये ढूंढना है। क्या क्या काउंट करते हैं हम, किसी जगह पे लोग कितने ये काउंट करते हैं, पैसे काउंट करते हैं, है ना। कितने आइटम्स हम ग्रोसरी स्टोर से लेके आए वो काउंट करते हैं। तो कैसे काउंट हो सकता है, लाइक इसमें कुछ आपको सिमिलैरिटी दिख रही है 3 4 एग्जांपल्स में। तो जब जब भी देर इज अ डेटा विथ यू, राइट, जब जब आपके पास कोई डेटा है जिसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, जैसे कोई न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा जिस चीज को, क्वेश्चन ही अपना ये होगा कि कितने आदमी थे, राइट, कितने आदमी थे।
नो एडमी। क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट आ गया, राइट। जब जब भी किसी डेटा का न्यूमेरिक कॉन्टेक्स्ट आता है, उस टाइप के डेटा को हम यूजुअली मैथमेटिक्स में इंटीजर्स बोलते हैं, बिकॉज वी कैन काउंट, राइट। वी कैन एक्चुअली शो इट इन नंबर्स, सो इट्स अ इंटीजर, राइट। सो अब इंटीजर्स का तो पता चल गया, ये एक टाइप का डेटा है, इसलिए हम इसको डेटा टाइप बोलते हैं। सिंपल। इंटीजर इज अ डेटा टाइप बिकॉज it's a type of data where it belongs to numbers. We can represent it in numbers. We can count them. We can show it in figures, right? So it's a integer is a data type. अब और क्या हो सकता है, किस टाइप का डेटा हो सकता है? और हो सकता है भाई एड्रेस। अब भाई एड्रेस में तो कुछ भी हो सकता है, लाइक XYZ अपार्टमेंट, राइट। सर्वे नंबर, फ्लैट नंबर, ये भी आ गया। सो नंबर्स भी आ गए, अपना सिटी का नाम आ गया, पिन कोड आ गया, हर चीज़ आ सकती है, राइट। सो ऐसे सारे क्या बोलते हैं उसको, एड्रेसेस जैसे फील्ड्स होते हैं, जिसको हमें डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स कहा जाता है। जैसे नेम भी आ गया, उसमें काफ़ी फुल नेम भी आपका बड़ा हो सकता है। सो इन इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा। धागा बनाते हैं हम, तो एक के बाद एक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे A to Z में से कुछ आ गया, नंबर्स आ गए, स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, हैश, @ कुछ भी आ सकता है, राइट। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम हो गया, हर चीज। तो इसको स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। अगर ये नंबर कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन करके हम कोई डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो हम उसको स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स बोलने के बजाय स्ट्रिंग बोल देंगे, सिंपल। तो ये एक डेटा टाइप हो गया ना, स्ट्रिंग, राइट। एक तो होता है नंबर्स के रूप में खेलने वाली चीज। अब इसके अंदर ना पॉइंट वाले नंबर्स भी होते हैं, लाइक 2.5 अगर है, इसको हम फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं, राइट। तो इसका डेटा टाइप फ्लोट हो गया। अब फ्लोट में सीन क्या होता है ना, फ्लोट में कुछ मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में डबल डेटा साइज लग सकता है। जैसे हमारा टी शर्ट का साइज होता है ना, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, डबल XL, वैसे ये होल्ड नहीं कर पाता है एक पॉइंट के बाद में। अब तो काफ़ी पैसा बनाओगे, अब ज़्यादा पैसा बनाते जाओगे तो कंप्यूटर का वेरिएबल होल्ड नहीं कर पाएगा। होल्ड करने के लिए भाई के पास क्या होना चाहिए, और एक डबल वाला डेटा टाइप होना चाहिए। तो डबल, तो इस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाइथन में होते हैं, अभी हम उस पर आते हैं, राइट। सो इस टाइप का डेटा हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और क्या हो सकता है? अब और एक चीज होती है, आजकल फैंटेसी बहुत चल रहा है, लाइक क्या, कि इंडिया आज जीतेगा या नहीं जीतेगा, विराट कोहली रन बनाएगा नहीं बनाएगा, राइट। सो ये बनाएगा या नहीं बनाएगा, इट्स लाइक ए यस और नो, राइट। कुछ भी हो सकता है, सो यस में से और नो में से, इट्स अ प्रोबेबिलिटी जो हमने मैथ्स में सीखी है। सो इस टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बुलियन डेटा टाइप्स, राइट। बुलियन होता है कि भाई ये एक तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। जैसे कि अब मैं एग्जाम दूंगा तो मैं एक तो पास होऊंगा, नहीं तो फेल होऊंगा, राइट। सो एक तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो इस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ऐसे काफी सारे और हो सकते हैं। इट्स बेस्ड ऑन डेटा, इट्स योर एक्सरसाइज। आप देख लो, कैटेगराइज करो किस टाइप का डेटा होगा, उसके चलते किस टाइप की डेटा टाइप आप यूज करोगे। आप जावा में अगर किसी और लैंग्वेज में आप होते तो आपको उस डेटा टाइप का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेलिंग अच्छे से पता होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है, और उसके बाद उसकी कितना साइज का डेटा होल्ड कर सकता है वो सब देखना है। बट पाइथन में शुक्र करो, जो आप सीख रहे हो उसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। पाइथन खुद अपना ध्यान रखेगा कि भाई मेरे अंदर डेटा कौन सा आ रहा है। वो डेटा को देख के पाइथन समझ लेता है कि भाई इसको किस डेटा टाइप में मुझे सेव करना है ना, मैजिक वाली बात। सो यही है बस पाइथन के साथ। तो अभी देखते हैं कैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या है एग्जैक्टली exactly। हम देखते हैं, जैसे कि अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि इंटीजर A = 5 ना, जरूरत नहीं है पाइथन में। हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि भाई तू ले ले, तेरे अंदर मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ राइट साइड वाली, अब इसको प्रिंट कर दे। तो ये इसको प्रिंट करेगा, है ना। 5 प्रिंट किया। अब तुम बोलोगे यार सर ये तो फिर मजाक कर दिया भाई, क्योंकि 5 तो मुझे दिख रहा है जा रहा है, बट डेटा टाइप जो आपने अभी इतना सारा मगजमारी करके एक्सप्लेन किया कि ये इंटीजर होता है, ये स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, ये तो पता नहीं चल रहा है कि सच में इसने इंटीजर किया या ऐसे स्ट्रिंग बोल के लिया। और स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी नंबर्स, इट कैन बी एनीथिंग। सो इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, वी डोंट नो, है ना। तो नहीं,
इसको प्रूव करने के लिए तुम्हारे भाई के पास एक फंक्शन है। अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ। अभी देखो, आपको पता है कि फंक्शन, मैंने बोला था कि फंक्शन का नाम होता है, उसको कॉल करते हैं, उसको बोलना पड़ता है भाई ब्रैकेट में का लो, और जो करने को बोला है वो करो, प्रिंट, है ना, राइट। आप ये समझ रहा है? या फिर एक एग्जांपल दो, एक सिंपल वाला एग्जांपल, और एक, जैसे भागो नाम का एक फंक्शन हो सकता है, भागो। जैसे आपको क्या करना है, कोई चीज उठा के भागनी है ना, तो आपको चीज उसको देनी है ब्रैकेट में, ये अलग वाला चीज हो गया। हाँ, तो आपको क्या करना है, बोलना है भाई ये चीज उठाओ, और उठाने के बाद फंक्शन कौन सा करना है, भागो, राइट। तो ठीक इसी तरह फंक्शन का नाम है प्रिंट, कि मुझे प्रिंट करो, बट वो बोलेगा भाई मैं क्या प्रिंट करूँ, वो मुझे भेज तो सही, तो ब्रैकेट में आपको भेजना है कि इसको प्रिंट करना है ना। अब ये एक हो गया फंक्शन, जब भी ये लो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट के अंदर उसको वैल्यू दी जाती है, वैल्यू, और ये वैल्यू लेके उस फंक्शन को, और ये प्री डिफाइंड है, हमने नहीं लिखा है, पाइथन ने खुद लिखा है, तो वो जाने, आपने कुछ लेना देना नहीं है, आपने को प्रिंट चाहिए, है ना। ठीक इसी तरह और एक है जिसको हम बोलते हैं टाइप। टाइप नाम का फंक्शन है कि भाई डेटा टाइप क्या है, तो मैं इसको अगर ए भेजूंगा तो ये मुझे ए की डेटा टाइप देगा। जो आपको प्रूव करना है ना मुझे, कि भाई हाँ, ए की डेटा टाइप होती है, जो पाइथन इम्प्लिसिटली ले लेता है, हमें कुछ यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीजर वगैरह, राइट। तो अभी ये टाइप देगा बट ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन अलग है। टाइप फंक्शन सिर्फ टाइप निकाल के बढ़ जाएगा, वो अपने को नहीं दिखाएगा स्क्रीन पे। अगर आपको देखना है स्क्रीन पे, तो आपको ये टाइप वाला जो था वो इसके अंदर डालना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे। अब समझ रहा है? ये एक फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन, इसके अंदर डेटा। तो अभी मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में अगर पढ़ूँ तो आपको समझ में आएगा ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा। सो मैं पाइथन के कंपाइलर और इंटरप्रेटर को ये बताना चाहता हूँ कि भाई ए को ले लो, उसका टाइप डिराइव करो, और उसको प्रिंट करो। ये तीन चीजें हम इस फंक्शन में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? पहले तो ए को ले रहे हैं, देखो, उसका मतलब ए का टाइप डिराइव कर रहे हैं टाइप फंक्शन से, उसके बाद जो भी टाइप है उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम नेस्टेड वे में फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं पाइथन में। अभी देखते हैं। अभी आपको प्रूव करना था कि ए का डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर टाइप रहेगा कुछ तो, है ना। तो आपको प्रिंट मिलेगा क्लास इंट, क्यों इसको क्लास बोला जाता है, एक प्री डिफाइंड क्लास है पाइथन में, इसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो इसका टाइप है अभी इंटीजर। अब देखो, मैंने बोला था स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स भी जा सकता है, तो अब समझ लो, हमने इसको कोट्स में पास दिया। आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टर्स देने होते हैं ना, उसको हम डबल कोट्स में डालते हैं। और अगर वो कोई चीज़ डबल कोट्स में नहीं है, एक तो बुलियन है या फिर इंटीजर है, इंटीजर फ्लोट वगैरह वगैरह, ठीक है। सो अभी आपको कोट्स में दिया है तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। सो अभी टाइप क्या आनी चाहिए यहाँ पे, स्ट्रिंग आनी चाहिए। सो अभी देखते हैं क्या आ रही है, सी स्ट्रिंग आ गई भाई, है ना। इसका मतलब ये 5 अभी नंबर नहीं है, ये 5 एज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स गया है, इसलिए इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। और एक चीज होती है भाई, इसके अंदर अगर मैं सिंगल कोट करूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये और एक चीज पाइथन में अलग है, जैसे कि जावा में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे कि भाई डेटा टाइप्स में भी एक कैरेक्टर दे रहे हो तो सिंगल कोट में दो, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स दे रहे हो तो डबल कोट्स में दो। इसमें कोई टेंशन नहीं है, डबल कोट्स यूज करो, सिंगल कोट यूज करो, पूरा फ्रीडम है तुम्हारे भाई को, जो भी है ले लेगा वो, ठीक है। अब और एक चीज करते हैं, इसके अंदर क्या है ना, नंबर दिया था सबसे पहले अपन ने, तो अपन ने क्या है ना, होल नंबर दिया। अपन अभी क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर देते हैं, 5.2, ठीक है ना, 5.2 दिया, तो उसकी डेटा टाइप क्या आ रही है अभी, फ्लोट, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट आ गया है, भाई को पता चल गया भाई फास्ट है। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को यहाँ पे बोलना है क्या, कि इसकी डेटा टाइप फ्लोट है, नहीं बोलना है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। 5.2 मतलब फ्लोट, वो ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब और क्या बचा? अब हो सकता है लाइक, काफ़ी होता है, जैसे आप ट्रायल एंड एरर करते रहोगे ना तो आपको पता चलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें तो फ्लोटिंग में सब बैठ जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, तो डबल बबल का झंझट नहीं आएगा।
एक तो इंटीजर था, फ्लोट था, स्ट्रिंग था। अब बुलियन की बारी है। अब मैंने बोला था एक तो ट्रू होता है, फॉल्स होता है। अब ये मैं ट्रू लिख रहा हूँ तो एरर मार रहा है ना, नेम एरर बोल रहा है। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी कलर्स पे ध्यान, अभी आपका कलर पे ध्यान जाना चाहिए इस पॉइंट पे। इस वीडियो में अभी स्क्रीन पे जो जो भी है उसके कलर्स आप देखिए, ये रेड रेड मत देखिए, ये तो एरर था। अभी देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे व्हाइट में है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लू में दिख रही है, राइट। अब जैसे ही मैं इस टी को हटा के कैपिटल टी करूंगा, कौन सा कलर बना? इट्स ऑरेंज कलर, राइट। इसका मतलब ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो ये कुछ तो है जिसको पाइथन रिकॉग्नाइज करता है। अगर पाइथन रिकॉग्नाइज करता नहीं है फिर भी आपको यूज करना है, तो आपको एक तो वेरिएबल का नाम ही डालना पड़ेगा। जैसे मैं कृष्णा डाल रहा था वेरिएबल का नाम, राइट। अब मुझे वेरिएबल नहीं डालना है, अभी तो वैल्यू देना है ना। वैल्यू मतलब क्या होता है? वैल्यू राइट साइड में लिखते हैं हम, है ना। लेफ्ट साइड में तो फिर क्या ही रख सकते हैं, काशी मथुरा जो भी जो चाहे वो लिख सकते हो, राइट। तो वो बात अलग है, वेरिएबल्स का नाम कुछ भी चलेगा, बट कीवर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बुलियन वेरिएबल्स देखने हैं, उसके कीवर्ड्स की वैल्यूज है ट्रू या फॉल्स, तो कैपिटल टी वाली जो वैल्यू है वो कीवर्ड है, इसलिए वो ऑरेंज या जो भी येलो कलर आया उसमें आया। सेम इसी तरह सिर्फ फॉल्स लिखूंगा तो एरर मारेगा, बट कैपिटल एफ करके फॉल्स लिखूंगा तो उसको रिकॉग्नाइज होगा कि ये क्या है। अब मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ए अभी बुलियन बन जाएगा, तो यहाँ पे उसका नाम बुल है, BOOL। सो सेम इसी तरह फॉल्स में भी वो आपको सेम डेटा टाइप दिखाएगा। और भी कुछ चीज़ें होती है जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, तो वो हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, इतने जल्दी वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स पे हम नहीं जाएंगे। हम काफ़ी स्लो पेस से जा रहे हैं भाई। इसमें हर टाइप के बंदे को वीडियो मिलेगा, समझेगा। जैसे कि जो बंदा की पता चले कॉमर्स का भी है तो उसको तो पता चले कि ये कर क्या रहे एग्जैक्टली फंक। हमें प्रोग्राम को डिबग करना है कि क्यों, क्या लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। इतना पता चल गया तो आगे तुम्हारा भाई अपने आप लिख लेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। आज हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में क्या क्या दिखा। इस वीडियो में हमने डेटा टाइप्स देखे, टाइप्स का टाइप कैसे डिराइव करते हैं वो देखा, एग्जैक्टली फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे लिखते हैं वो देखा। उसके अंदर एग्जैक्टली सम वाले एग्जांपल में ऑपरेटर वगैरह देख लिया कि कैसे ऑपरेटर यूज़ करना है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। और डेटा टाइप हमें खुद से नहीं लिखनी है, वो अपने आप आ जाती है, आपको कुछ नहीं करना है। और एक चीज़ होती है इसमें, अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो भी वो अलाउ करता है। जैसे कि सिंगल कोट्स में मैं कुछ भी नहीं देता हूँ तो भी वो स्ट्रिंग कहलाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स, वो एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स, राइट। सो इट्स फाइन। सो ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं आगे की चीज़ें। तब तक के लिए बाय।